श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम्। श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मङ्गलम्। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमङ्गलम्। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सकल वेदांत सार तिरुप्पावई नामक श्रीव्रत प्रबंध में आज के पाशुर द्वारा शरणागति शास्त्र जो है वो हमें समझाते हैं गोदाम्बा महारानी। पहले ही पाशुर में, पहले ही पद्य में नारायण ने नमक्के परितरुवाहन प्राप्य प्रापक जो है वो नारायण ही है। प्राप्य उपेय बोलते हैं, फल, और प्रापक उपाय, गति। प्रभु गति भी तमेच्छो अने पुरुषार्थ भी आप ही हो। नारायण ने नमक्के परितरुवान, परई भेरी एक वाद्य विशेष, भेरी करके बोलते हैं लेकिन चाहते हैं भेरी को नहीं। प्रभु के पास जाकर के काली भेरी मांगेंगे क्या? बोलते हैं भेरी। अन्यापदेश में देखा जाए तो भेरी एक वाद्य विशेष, स्वापदेश में देखा जाए जो गुणार्थ जो है कैंकर्य मोक्ष, तो कौन दे सकते हैं? नारायण ही दे सकते हैं। मिलना भी आपसे और मिलाने वाले भी आप ही हो। ये पहले ही पाशुर में अम्मा जी सुस्पष्ट रूप से गाई है। इसलिए तो बोलते हैं कि गीतोपनिषद जो है उससे गोदोपनिषद बेहतर है। गीतोपनिषद प्रभु द्वारा दिया गया भगवत गीता। प्रभु को इस बात को बोलने के लिए 700 श्लोकों की जरूरत पड़ा, एक नहीं दो नहीं, 700 श्लोकों की जरूरत पड़ा। मैं हूं सब कुछ ये बताने के लिए। लगभग प्रभु 62 साल के थे जब गीतोपदेश किया, तब 62-63 साल के थे। तो उनको तो मैं हूं सब कुछ ये बोलने के लिए 18 अध्याय 700 श्लोकों से ज्यादा जरूरत पड़ा। लेकिन अम्मा जी गोदाम्बा महारानी पहले ही पाशुर में उस बात को स्पष्ट रूप से कहती है कि नारायण ही हमारे लिए सब कुछ है, प्राप्य और प्रापक। तो प्राप्य प्रापक नारायण ही है। ये जो बात है आज के पाशुर और आने वाले कल के पाशुर में और भी अच्छी तरह समझाया जाता है।
शरणागति क्या है? शरणे आगति थी, शरणागति ही। हम सब अगति है, हमारे लिए प्रभु के सिवाय कोई गति नहीं। अहमस्मि अपराधानाम आलयः, मैं पापों का गढ़ हूं। प्रभु के सामने ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुद्ध है फिर भी बोलना पड़ेगा। हम तो अशुद्ध तो है ही, पापी तो है ही, जन्मों से इकट्ठा किया गया पाप। प्रारब्ध बोलते हैं, संचित बोलते हैं, आगामी बोलते हैं। ये वह अनेक पापों छे हमारा पास पापी छे, हमें बद्दा महापापी, महान पापी। पापानाम प्रथमोऽस्म्यहम्। एक आचार्य ऐसे क्षमा षोडशी नामक ग्रंथ में गाते हैं कि पापानाम प्रथमोऽस्म्यहम्। सब पापों को एक आकार दिया जाए तो वो मैं हूं। जितने भी पाप उपलब्ध है उन पापों को एक रूप दिया जाए, एक आकार दिया जाए, तो वो आकार जो निकलेगा वो और कोई नहीं, बस मैं हूं। अहमस्मि अपराधानाम आलयः अकिंचन। प्रभु प्राप्ति के लिए मारा पासे कोई पण साधन नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं। अकिंचन है दास, अकिंचन दास। कुछ लोग बोलते हैं जब खुद को, खुद की पहचान देते हैं तो अकिंचन दास बोलते हैं। अकिंचन दास, आकिंचन्य और अनन्य गतित्व। प्रभु प्राप्ति के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और कोई गति भी नहीं है, कोई साधन नहीं भगवत प्राप्ति के लिए। साधन तो ठीक है, कर्म ज्ञान भक्ति इत्यादि साधन शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन वे सब साधन जो है, एक बात है, दो दोस्त साथ में निकले, एक दोस्त रास्ता जानता है, एक दोस्त रास्ता नहीं जानता है। तो पहले ही इस तरह बात हुआ, इस तरह बात हुआ कि दोनों साथ चलेंगे, साथ में जाएंगे। जो रास्ता जानता है वो बोलता है कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, साथ में आऊंगा। आखिर जब निकलते निकलते जो रास्ता जानता है वो बोलने लगा कि आप जाओ ना, तमे जाओ, मैं रास्ता बता देता हूं, साथ में तो नहीं आ पाऊंगा, साथ में मैं आ नहीं पाऊंगा, रास्ता दिखा देता हूं। तब हम क्या बोलेंगे, भैया आधे घंटे पहले तक आप बोल रहे थे मैं भी साथ चलूंगा, साथ में आकर के रास्ता दिखाऊंगा। मैंने रास्ता देखा है, मैं साथ रहूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब जो भाईबंध ने बोला, अभी वही भाईबंध बोलता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा लेकिन रास्ता बताता हूं। भैया सीधा जाने का है भाई, फिर एक राइट ले लो, फिर एक लेफ्ट ले लो, उसके बाद और एक लेफ्ट ले लो, उसके बाद और एक राइट ले लो, उसके बाद सीधा जाओगे ना तो एक राइट लेने का है, फिर सीधा जाने का है, वहां एक लेफ्ट ले लो, फिर एक लेफ्ट, फिर एक राइट, छोटी सी गली उसमें घुसने का है, फिर एक राइट ले लो। हम बोलेंगे कि हमको जाना ही नहीं है। आप इस तरह समझाते हैं तो कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। गूगल मैप्स भी कभी कभी ऐसे घुमा देता है आपको, आसान से, आसानी से नहीं पहुंचाता है। तब हम क्या बोलेंगे दोस्त से, आप क्या बोल रहे थे, आने के लिए आप बोल रहे थे साथ में चलेंगे करके, अभी आप खाली रास्ता ही दिखाते हैं। षडकोप स्वामी जी महाराज प्रभु को देख करके बोलते हैं, मेरी काटी नी कुदियो हो। ये कर्मयोग है, ये ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है, बस ये सब इस तरह करने का है, ये तू कर।
सीधा जाने का है, राइट मोड़ने का है, फिर लेफ्ट लेने का है, बस वैसे ही बात है। ये कर्मयोग है, ये ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है, ये तू कर। सतगोस्वामी स्वामी जी बोलते हैं ये सब रास्ता आप इसलिए दिखाते हैं, निकालने के लिए। आपके पास कोई बंदा पहुंचने के लिए नहीं बता रहे, आप आपसे दूर करने के लिए बता रहे। मतलब मैं कब करूं, कैसे करूं और कैसे आपको पाऊं मैं। भक्ति योग एक ऐसी चीज है कि आपको आखिर तक करना पड़ेगा, आखिर तक करना पड़ेगा। तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति ही। एक कटोरी में तेल ले लो, नीचे एक बर्तन रखो अवश्य, ऊपर से ऐसे नीचे डालो, तो जैसे एकदम सीधा एक लाइन में नीचे आता है ना, तो प्रभु के प्रति भक्ति जो है, अनुस्मृति जो है, इस तरह होना चाहिए। मैं ध्यान करने बैठ जाऊं तो उनके सिवाय कोई मेरे दिमाग में आवे ही नहीं, पूरे के पूरे उन्हीं का अनुभव करूं मैं। इस तरह भक्ति योग किया जाता है। हम कहाँ कर पाते हैं, नहीं कर सकते हम। पहले कर नहीं सकते हैं और करना भी नहीं है, वो मैं समझाऊं। कर नहीं सकते सबसे पहले, क्योंकि मन तो चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण, अर्जुन स्वयं बोलता है, मन चंचल है। हम ऐसा भट करके तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति जो कहा गया है, उस तरह तो हम प्रभु को स्मरण ध्यान नहीं कर सकते हैं। एक बात है। और जो बंदा करता है, समझो कोई ऐसा निकल गया एक महात्मा, इस तरह ध्यान करता है, लेकिन मरता मरता वो प्रभु को याद नहीं किया हो, याद किए बिना चला जाता है, आखिर तक याद किया, एक पल याद नहीं किया, बस प्राण शरीर से छूट गया, तो वो बंदा प्रभु के पास नहीं पहुंचेगा। ऐसा नहीं पूछ सकता है कि आखिर तक स्मरण किया, मैं आखिर तक किया, लेकिन आखिरी अवस्था में नहीं किया, तो नहीं चलेगा। तो क्या होगा, अभी तक तो किया हूं मैं, एक पल पहले तक किया हूं भक्ति योग, उसका क्या होगा। प्रभु बोलते कि डिपॉजिट किया हुआ है, चिंता मत कर, खाता में है, अकाउंट में है। वो जो भक्ति आपने किया वो अकाउंट में है, तो क्या होगा, मेरा दोबारा जन्म लेगा, अच्छे कुल में, विद्वानों के कुल में, आचार्यों के कुल में, सदाचार्य सदाचार युक्त ऐसे लोगों के कुल में जन्म करेगा। और वो खाता जो है, तब वो अकाउंट वापस खुलेगा, तब से लेकर के वापस करेगा तू भक्ति योग, वापस भक्ति करके फिर आप मेरे को पहुंचेंगे। तो दोबारा जन्म तो लेना ही पड़ेगा। जैसे दोबारा फोन आया, ऐसे दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। तो भक्ति योग बहुत कठिन है और करना भी नहीं है, क्योंकि उसमें अहंकार अभिमान इत्यादि घुस जाता है। मैंने किया ऐसा, वो बढ़ जाता है बात। एकादशी उपवास व्रत करते तो भी लोग सबको बोलते हैं कि हम एकादशी कुछ नहीं खाते, एकादशी हम कुछ नहीं खाते, सबको बोलते हैं। मैं उपवास करता हूँ, 2 घंटा पूजा में बैठ जाऊं तो 2 घंटे लग जाते हैं मेरे, एकादशी उपवास। फिर प्रभु बोलते पापा कुछ खा लो, अच्छा है। 10 बार दिन में सबको आप बोलते रहते कि एकादशी उपवास, द्वादशी ये है, गुरुवार के दिन उपवास, मंगलवार के दिन उपवास, शनिवार उपवास। हमारे मेलकोट में बोलते हैं उपवास सब सही है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मेलकोट में बोलते हैं कोई प्रसंग है, पूरे गांव सब मिल करके कुछ मना रहे हैं, उत्सव है, तो सब आचार्यों के साथ बैठे, अनेक शिव वैष्णवों के साथ बैठे हैं, तो इस तरह कह करके अलग नहीं होना चाहिए सबसे। आज मेरा उपवास है, ये है वो है, बस भगवान के प्रसाद है समझ के थोड़ा सा ले लेना, वो सही है, थोड़ा सा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि व्रत भंग करो, उपवास
छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। मैं इतना नहीं खाने के लिए बोलता हूँ, इतना सा तो प्रसाद सब आचार्यों के साथ मिल करके लेने से, प्रसाद लेने से कुछ गड़बड़ी नहीं है। हमारे कांची में बोलते हैं, वरदराज भगवान के मंदिर में एक बार कोई उत्सव, पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज मंदिर में थे, तब सब आचार्यों के साथ विराजे थे। तो प्रसाद वितरण के समय ग्रहण काल था, तब ग्रहण के समय कुछ खाना पीना मना किया गया है। खा नहीं सकते, पी नहीं सकते उस वक्त। कुछ कुछ समय बोल देते हैं कि 2 बजे के पहले ही खा लेना और 9 बजे के बाद ही आप खा सकते हैं, सब ऐसे बोलते हैं। तो ग्रहण के समय कुछ लेना नहीं चाहिए। तो मंदिर में सबको प्रसाद दिया गया, सब हाथ में रखते थे। तो स्वामी जी महाराज उसमें से थोड़ा सा लेकर के उन्होंने स्वीकार किया। सबने पूछा ग्रहण समय है, स्वामी जी बोले इसलिए ही लिया, ग्रहण समय है इसलिए ही लिया, भगवान के प्रसाद है। जैसे कल हमने अनुभव किया, याम तेरे सम्मानम, हमें जो प्राप्त होता है, सम्मान करते हैं प्रभु, हमको प्रसाद दे करके सम्मान करते हैं। हमारे वहां ग्रहण है तो तिरुपति बालाजी में आप देखिए दर्शन ही नहीं है, बंद कर देते दरवाजा। तो ग्रहण छूटने के बाद ही मंदिर खोलते हैं। तो यहाँ भी अनेक देवस्थान में वही करते होंगे। श्रीरंगम में क्या करते हैं, जब से ग्रहण चालू होता है तब से लेकर के तो ग्रहण जब खत्म होता है तब तक प्रभु को अभिषेक करते रहते हैं। अभिषेक चालू ही रहता है तब तक। हमारे कांची में क्या करते हैं, मंदिर बंद भी नहीं करते हैं और अभिषेक भी नहीं करते हैं। कोई बाहर सवारी है तो भी वरदराज भगवान बोलते हैं कि देख लेता हूं मैं हूं या ग्रहण है, अभी देख लेते हैं, आओ ले जाओ मेरे को बाहर। तो सवारी भी निकालते हैं। अनेक लोग प्रश्न उठाते हैं ये कैसे सही है। तिरुपति में तो देखिए बंद कर देते हैं तो प्रभु के आवक भी बंद हो जाता है। वैसे 2-4 घंटे बंद करते हैं तो प्रभु जी रात को हिसाब देखेंगे तो लाखों का नुकसान। फिर भी बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं चाहिए आज, बस ग्रहण है तो बंद रख दो। रविवार कुछ लोग बोलते हैं ना, जितने भी आवक आए, मंगलवार छुट्टी, रविवार बंद, ऐसे लोग बोलते हैं। भले 1000 रुपया आ जाए एक दिन में, भले 10,000 आ जाए, छुट्टी है तो छुट्टी। प्रभु बोलते हैं ग्रहण है तो छुट्टी। श्रीरंगम में तो अभिषेक करते हैं, कांची में कुछ नहीं। तो अनेक लोग पूछते हैं, तिरुपति में भी बंद करते हैं, श्रीरंगम में अभिषेक करते हैं, आप लोग सवारी निकालते हैं, कैसे सही है? ये देशाचार है, पहले से ऐसा है वहां, पहले से ऐसा रिवाज है। तर्पण इत्यादि जिनको करना है सब करते हैं, वो सब सही है ग्रहण काल में। बाकी प्रभु के उत्सव है तो उत्सव ग्रहण की वजह से कभी बंद नहीं होता है, रद्द नहीं किया जाता है। प्रभु निकलते हैं बाहर। विशेष विधि क्या बोलते हैं इसको, कुछ विशेष विधि इस तरह। भले ग्रहण है तो प्रभु प्रसाद सम्मान के रूप में आपके हाथ में देते हैं, तो थोड़ा सा लेना उचित है। इसके लिए ये नहीं मतलब है कि स्वामी जी ने बोल दिया करके बहुत सारे प्रसाद ले करके हम 2-4 के प्रसाद एक ही खाना है, एक ही क्यों, इस तरह नहीं है। कई लोगों का इस तरह प्रश्न भी आया है। ये धनुर्मास में उत्तर भारत में क्षीरान्न ही बनाते हैं, रोज रोज मंदिरों में क्षीरान्न बनाते हैं, 30-30 दिन, बस 30 के 30 दिन। ये सही है कि नहीं, एक प्रश्न है। रोज क्षीरान्न बना करके भोग लगा करके प्रसाद बांटना सही है कि नहीं? देखा जाए तो शास्त्रों में धनुर्मास पूजा विधि जो जब बताते हैं तब बोलते हैं रोज प्रभु को मुग्धान्न जो है वो बना के भोग लगाना चाहिए। पोंगल जो बोलते हैं, रोज बनाते हैं, रोज पोंगल भोग लगाना चाहिए। 27वें पाशुर जो है उस दिन क्षीरान्न बनाना चाहिए, क्योंकि पाशुर में ही क्षीरान्न का प्रसंग आया हुआ है। कल हमने देखा ना,
घृत से भरा हुआ क्षीरान्न को लेकर के हाथ में लेकर के कोहनी से निकल जाए, बह जाए वो घृत, इस तरह उसको पाना चाहिए। तो पाशुर में आता है। तो 27वां पाशुर है तो अवश्य क्षीरान्न बनाते हैं। और आज के दिन 28वां पाशुर है तो दही भात बनाते हैं। क्योंकि आज के पाशुर में इस तरह आता है, आप लोगों को अभी मालूम पड़ गया आज क्या प्रसाद। अच्छा, आज दही भात है क्या? सही बात है, दही भात हमारे लिए सही बात। 28वें पाशुर है तो दही भात बनाते हैं सुबह। क्योंकि आज के पाशुर में अम्मा जी गाते हैं कि हम सब सामान्य गोपी गण हैं प्रभु, कर्म ज्ञान भक्ति इत्यादि किसी भी योग करने के लिए हम योग्य भी नहीं है और हम करने वाले भी नहीं है। हम क्या करते हैं, बस गायों चराते हैं, हाथ में दही भात लेकर के पहुंच जाते हैं वन में, और दोपहर के समय उसी को पाते हैं। तो इसलिए वन में जाकर के हम प्रसाद पाने के लिए ही वन जाते हैं। लोग समझते हैं कि गाय चराने के लिए जाते हैं, वो तो एक बहाना है। गाय चराते चराते सब एक टिफिन बॉक्स में दही भात इत्यादि लेके जाते हैं, अचार इत्यादि साथ में रखते हैं, वहां जा करके सब मिल करके एक पेड़ के नीचे रजाई में बैठ करके हम प्रसाद पाते हैं। हमको अच्छा लगता है, हमको वही आता है और कुछ नहीं आता है। माँ जी बोलते हैं आपको क्या आता है? बोलते हैं कि प्रसाद पाना आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। प्रसाद दो तो पा सकते हैं, बस वो आता है। तो आज के दिन क्या बनाते हैं? दही भात बनाते। अभी प्रश्न ये है कि रोज क्षीरान्न बनाना सही है कि नहीं, बस वही प्रश्न है। मैं बोलूंगा कि सही है। शास्त्र में तो लिखा है कि मुग्धान्न बना दो, पोंगल बना दो, वो भी सही है। रोज क्षीरान्न आप देखिए, क्षीरान्न इतना आसान नहीं है। क्षीरान्न जो है वो आजकल आसान हो गया। किसी भी भक्त को हम बोलेंगे कि 1 किलो घी लेके आओ, तो वो बोलेगा कि 2 किलो ला देता हूँ प्रभु, रखो आप, काम में आएगा। क्योंकि जमाना आज ऐसा है। पहले जमाने में 1 किलो घी चाहिए बोलेंगे तो बोलेगा 100-200 ग्राम तक दास ला सकता है, क्षमा करना प्रभु, 1 किलो घी ला सके ऐसी ताकत नहीं है दास के पास। जमाना ऐसा था। और पूरा घी वाला क्षीरान्न, जैसे क्षीरान्न बनाना चाहिए वैसे बनाना है, तो बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। मुग्धान्न तो ठीक है, आपको क्या चाहिए? मूंग दाल चाहिए, चावल चाहिए, आपको नमक चाहिए, थोड़ा आदू, मरी मतलब काला मिर्च, हो गया बात। घी थोड़ा सा 1-2 चमचे ऊपर, बहुत हो गया, 1-2 चम्मच घी, तो बात खत्म। मुग्धान्न बनाना आसान है। क्षीरान्न आज आसान हो गया हर जगह। हमारे कांची में प्रतिवादी भयंकर अण्णा स्वामी जी महाराज का मंदिर है। अण्णा स्वामी जी के मंदिर में हर साल 10 दिन उत्सव धामधूम से मनाते हैं, बहुत अद्भुत रीति से मनाते हैं। अनेक मंदिर है हमारे कांची में। वरदराज भगवान के मंदिर के बाहर ही आएंगे आप तो कलिवेददास स्वामी जी महाराज का मंदिर है। वहां कृष्णपाद स्वामी जी, कृष्ण सूर्य स्वामी जी दोनों विराजते, तो तीनों के उत्सव 10-10 दिन मनाया जाता था। अभी तो 7 दिन, एक एक दिन ऐसे मनाते। मतलब पहले 30 दिन उत्सव साल में वहां। और अण्णा स्वामी जी के मंदिर में 10 दिन का उत्सव अण्णा स्वामी जी। और हमारे मूल पुरुष तिरुमले आनंदाळवान श्रीशैल अनंत पुरुष स्वामी जी महाराज का, उनका भी मंदिर है वहां, उनका 10 दिन का उत्सव। और वहां तिरुपति बालाजी भी विराजमान है, उनके 5 दिन का उत्सव। इस तरह अनेक मंदिर। तो बाहर तो उत्सव कुछ ना कुछ होता रहता है हर महीना, तो जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिलता ही रहता है। और हर महीने जो मास में नक्षत्र आता है उनका, उस दिन भी मंदिर में उत्सव मनाएंगे। तो 2-4 दिन हर महीना तो होता ही रहेगा उत्सव, प्रसाद तो मिलता ही रहता है। लेकिन आज जैसे इतने सबके सब पैसे वाले नहीं थे वो जमाने में। बहुत समय बहुत खराब निकलता था, खराब था। मंदिर से थोड़ा प्रसाद आवे तभी घर के बच्चे भी रात को प्रसाद पा सके, ऐसी स्थिति।
स्थिति ऐसी। मंदिर से रात को भले देर से आएंगे, जैसे अम्मा जी भी आए हुए हैं तो चिदम्बरम में उनके वहां रात को 11 बजे 12 बजे भी मंदिर में उत्सव होने के बाद तो प्रसाद देंगे, तो प्रसाद लेके आएंगे, बच्चों को जगा करके प्रसाद खिला के वापस सुलाएंगे, सो जाओ करके बोलेंगे। मंदिर से प्रसाद आ जाए तो ज्यादातर, इसमें तो हमारे ननियाल में कष्ट तो नहीं था, फिर भी मंदिर से प्रसाद आता है तो रात कुछ बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो कौन खाएंगे फिर, भले लेट से आता है तो भी। लेकिन कोई कोई घर स्थिति भी खराब, मंदिर से प्रसाद आवे तभी खाना, वरना कोई प्रसाद ही नहीं, ऐसी स्थिति। क्षीरान्न वगैरह तो कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार ऐसा ही बनाते थे। बोलो, अन्ना स्वामी जी के मंदिर में पहले से आज तक उत्सव जब प्रारंभ होता है तो उस दिन और शातमरा के दिन, तिरुनक्षत्र के दिन, अन्ना स्वामी जी महाराज के जन्मोत्सव के दिन अवश्य क्षीरान्न बनाते हैं, भोग लगाते हैं। हमारे कांची में पहले बोलते थे कि ये क्षीरान्न करके एक चीज है, ये मालूम पड़ा अन्ना स्वामी जी के मंदिर से ही, ऐसा बोलते हैं। क्षीरान्न करके भी एक चीज है, सुना है, कभी खाया ही नहीं समझो। तो अन्ना स्वामी जी महाराज के मंदिर में ही भोग लगाया जाता था और प्रसाद बांटा जाता था। तो रोज क्षीरान्न तो अपने बश की बात नहीं थी पहले, आज तो ठीक है। मुग्धान्न बनाना भी कठिन है, उसके लिए भी तो कहीं आसपास जा करके मांगेंगे कि मूंग दाल थोड़ा 1 गिलास लाओ ना, बाद में कभी देते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गया ये। पहले अपने भी पड़ोस के लोग भी हमारे वहां आते थे, हम भी जाते थे, 1 गिलास शक्कर लाओ ना, आपको दे देंगे बाद में, ऐसा। कुछ लोग बहुत होशियार होते थे, लेने आते हैं तो इतना बड़ा ग्लास में ले जाते थे और देने आते तो ऐसे। आपके वहां से उस दिन लेके गई थी ना, लो शक्कर वापस। हम तब तो कुछ बोल नहीं पाते, बाद में बोलते कि जब लेके गए थे तो इतना बड़ा लोटा, जब वापस देते हैं तो लोटा अलग हो जाता है? आजकल तो कोई आते ही नहीं, हर जगह सबके सब सुखी है भगवान की दया से, भगवान की बहुत मेहरबानी मैं बोलूंगा। पहला तो ऐसा था, आजकल तो हर जगह तो कहीं ना कहीं से मिल भी जाता है, ऑनलाइन में बैठे बैठे सब मंगवा देते हैं सब, और भर भर के रखते हैं आजकल सब, पहले ऐसे नहीं। तो मुग्धान्न बना के भोग लगाना भी कष्ट पड़ता था, तो वो जमाने में 330 दिन क्षीरान्न कौन बना सकते हैं, आप बताइए। और एक बात है, ये व्रतोपवास व्रतानुष्ठान जो है वो अम्मा जी ही कर रहे हैं, हम सब नहीं कर रहे। एक बात है, अम्मा जी ही कर रहे। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये 1 महीना हमको भी घी नहीं खाना चाहिए, ये है वो है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहीं नहीं बोला। हमारे आचार्यों बोलते हैं कि खाओ पियो भक्ति करो, बस सीमित, सब भक्ति ज्यादा कर, बाकी सब सीमित रूप से खाना पीना सब घर पे ही बना के खाओ, खाने योग्य पदार्थों को बनाओ और अवश्य भोग लगाओ और पाओ, बस इतना ही बोलते हैं। क्या कैसे? खाने योग्य पदार्थों को घर पे ही बनाना है और प्रभु को भोग लगाना है, बाद में प्रसाद पाना है, बस यही बताया गया है। लेकिन शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो मुग्धान पोंगल बनाना ही सही है, रोज पोंगल बना के भोग लगाना चाहिए। और जो पाशुर 2-2 बार गाते हैं, समझो, पहले पाशुर, तीसरे पाशुर, 16वें पाशुर, 18वें पाशुर, 23वें पाशुर, 24वें पाशुर और 27वें पाशुर, 29वें और 30वें, तो इन पाशुरों को जब हम अनुसंधान करते हैं तो 2-2 बार बोलते हैं, तो उस दिन शक्कर पोंगल बनाते, मुग्धान्न में ही थोड़ा गुड़ डाल करके उसको स्वीट बना देते हैं, बहुत अद्भुत है। शक्कर पोंगल पाना है तो आपको मद्रास पार्थसारथी भगवान के मंदिर आना चाहिए, वहां बहुत अद्भुत भोग लगाते शक्कर पोंगल। शक्कर पोंगल की जो असली मजा है वो पार्थसारथी भगवान के मंदिर में आप अनुभव कर सकते हैं। एक बार आओ, 8-10 दिन रुको, मैं बोलता हूँ, एक लिस्ट बना के देता हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रसाद है, कब कब मिलेगा, कैसा रहेगा, तो उस लिस्ट के हिसाब से यात्रा, विदेश यात्रा करने का है, मंगलाशासन करके
प्रसाद पाके आने का है। त्रिकण्णपुरम करके दिव्य देश है हमारे दक्षिण में। पोंगल, ये जो रोज यहाँ भोग लगाते हैं ना, ये पोंगल पाना है प्रसाद, तो वहीं जाना चाहिए आपको, वहां स्पेशल है वहां का। और कांचीपुरम इडली, वरदराज भगवान के मंदिर में जो बनाते हैं इतना बड़ा बड़ा, वो इडली खाना है तो वरदराज भगवान के मंदिर में इडली खाना पड़ेगा। पुलियोरई, इमली भात खाना है, मेलकोट पहुंचना चाहिए आपको। मेलकोट में जैसे बनाते ऐसे स्वादिष्ट भोग और कहीं नहीं मिलता है। अकार अडिशल जो बोलते हैं, शक्कर पोंगल जैसे एक, वो खाना है तो शिवलिपुतूर और अड़घर कोयल, सुंदरबाहु भगवान के वहां ऐसे जाना चाहिए। तो प्रसाद के भी लिस्ट है, किधर किधर क्या क्या बढ़िया मिलता है करके। तो अम्मा जी बोलते हैं आज के दिन प्रभु से बोलते हैं, क्योंकि प्रभु अम्मा जी से पूछते हैं कि आप लोग कुछ हमसे और कुछ मांगते हैं। आपने जो मांगा ये भेरी इत्यादि तो मैंने दे दिया, पांचजन्य जैसे शंकोम भी मैंने प्रदान किया, और मंगलाशासन करने वाले आழ்वारों को भी दिया हूं, और मंगलदीप अम्मा जी तो साथ में तो है ही, और गरुड़ ध्वज वो भी दिया हूं मैं, ध्वजा भी, और वितान, चादरवा, चंदरवा, तो चांदनी जो है वो भी मैं प्रदान किया हूं, पीतांबर इत्यादि दिया हूं। फिर भी आप लोग हंसते हंसते हाथ जोड़ते रहते हैं, तो कुछ महंगी चीज आप लोग मुझसे मांग रहे हैं। प्रभु बोले सब देने के बाद भी उठते नहीं, तो जैसे कल रात को बोले सदगुरु देव की जय, प्रसाद देने के बाद हमारे वहां बोलते हैं चरिखई, बोलते तो सबको उठना चाहिए। मतलब आप अभी उठ सकते हो, उठना चाहिए ऐसी बात नहीं, अभी आप उठ सकते हो गया, मतलब प्रसंग खत्म हो गया, अभी समाप्त तई गयु, जाई शकाय कमी, ऐसा। तो सदगुरु देव की जय, तो उसके बाद भी बैठे रहते हैं, मानो कि उठते ही नहीं, तो लगेगा कि शायद और कुछ प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संभव है, अच्छा है प्रसाद तो मांगने में क्या दिक्कत है, बोले है तो देते हैं, वही तो बात है ना। ऊपर शेषाद्री जी आए हैं तो मैं पूछूंगा प्रसाद बहुत अच्छा थोड़ा है, नहीं स्वामी कल ही हो गए, ठीक है, कल ही खत्म हो गया तो अच्छी बात है। अगर रखते हैं तो दास को थोड़ा सा चाहिए, तो क्या गुस्सा करेंगे हम, क्यों नहीं रखा, नहीं दोस्तों, मैं खाऊं आप खाए, कोई खाए तो अच्छा है प्रसाद, और क्या। आप में भी तो अंतर्यामी प्रभु ही है, मेरे में भी तो अंतर्यामी प्रभु ही है। आप और मेरे में क्या फर्क है आप बताइए सबसे पहले। इसलिए तो बोलते हैं कि दुनिया में किसी से नफरत मत करो। क्यों बोलते हैं? अरे आप में जो प्रभु विराजमान है वही प्रभु तो मेरे में भी विराजमान है। मैं उनका शरीर हूं, आप भी उनके शरीर है, आप भी उनके हैं, मैं भी उनका हूं। तो मैं आपसे नफरत करूं तो मतलब यही हुआ कि मैं मुझसे ही नफरत कर रहा हूं, यही तो हुआ है। क्योंकि दोनों के अंदर तो अंतर्यामी एक ही बैठा है। प्रभु के लिए आप भी शरीर है और मैं भी शरीर हूं, शरीर ही वो है। इसलिए प्रसाद कोई भी खा ले। हाँ नहीं, मेरा प्रसाद वहां रखा था, उन्होंने खा लिया, मैंने रखा था बढ़िया में वहां, तो एक दोना रखा था, उन्होंने भूल से लिया हो अथवा जानबूझकर लिया हो, जैसे भी है प्रसाद है, खाएगा और क्या करेगा। नहीं, तो इसलिए मांगना गलत नहीं, कुछ प्रसाद है तो एक बढ़िया है तो दे दो भाई, कोई गलत नहीं है। तो बर्थडे रहते हैं तो क्या समझूंगा, शायद सदगुरु देव की जय बोले दया भाई भी उठे नहीं, तो शायद बढ़िया चाहिए क्या। तो इस तरह प्रभु सब कुछ, इन लोगों ने गोपियों ने जो कुछ मांगा सब दे दिया प्रभु। फिर भी अम्मा जी हाथ जोड़कर ऐसे हंस रहे, तो प्रभु बोले कुछ महंगी चीज आप लोग चाहते हैं ऐसा लगता है, उस चीज को पाने के लिए आप लोग योग्य हो कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। क्योंकि अधिकार के हिसाब से दिया जाता है सब कुछ, यहाँ कोई भी पद को पाना है तो अधिकार के हिसाब से लायक है कि नहीं, तभी तो देते हैं, वरना कैसे देंगे। तो अधिकार, आप लोग अधिकारी है कि नहीं, प्रभु पूछते हैं क्या है आपके पास जो महंगी चीज, मतलब मेरे को ही चाहते हैं आप, मेरे को पाने योग्य है कि नहीं, आप सब कैसे पता चलेगा। तो बोलते हैं कराबाई गई पिन सेंद्र, प्रभु हम तो
ज्ञानहीन है सबके सब। हमारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है समझो। ज्ञान नहीं है बोलना तो बहुत दूर की बात है। कभी बोलते हैं ना, अरे दिमाग काम ही नहीं करता है। मैंने एक बार बोला था दिमाग काम ही नहीं करता है, तो दोस्त बैठा था, बोला कि आप जो बोल रहे हैं ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बोला क्यों? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दिमाग काम ही नहीं करता, दिमाग ही नहीं है बोलना चाहिए। दिमाग काम नहीं करता है बोलूं तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि दिमाग है? ऐसा बोलो कि दिमाग ही नहीं है, होगा तो काम करेगा ना। तो अम्मा जी बोले हम सब तो ज्ञानहीन है सबके सब। ज्ञाने नहीं न पशु भी समान, पशु प्राय है सबके सब। ज्ञानान मोक्ष, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, गीता जी में बोलते हैं। ज्ञानाग्नि जो है सब पापों को जलाने वाला सामर्थ्यशाली जो है वो ज्ञान है। ज्ञानान मोक्ष अज्ञानात संसारः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात प्रणश्यति, गीता वचन, गीता वाक्य। इसलिए ज्ञान अत्यावश्यक है। ज्ञान जो है वो अत्यावश्यक है। तो अम्मा जी बोलते हैं हम सब अज्ञानी है, मूढ़ है हम सब। एक अद्भुत बात बोलते हैं प्रभु से, ज्ञान नहीं है तो पशु प्राय है, मृग प्राय है। प्रभु हम ये कहना चाहेंगे ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो मृग जो है वो हमसे बेहतर है, पशु जो है वो हमसे बेहतर ज्ञान वाले हैं। कैसे बोलते हैं? देखो वो लोग आगे जाते हैं चराते चराते, हम लोग पीछे जाते हैं, तो हमारे आगे है। गाय चराने वाले गाय के पीछे तो जाता है, गाय आगे जाती है। तो गाय आगे जाती है इसका मतलब यह है कि गायों बोलते हैं इन लोगों को देख करके, ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अच्छे हैं, तो हम आगे जाते हैं, आप हमारे पीछे आइए, इसलिए तो हम पीछे जाते हैं। तो गायों में जितना ज्ञान है इतना भी हमारे में नहीं है, इसलिए तो गायों के पीछे है हम। करमेघई पिंचन भी। तो प्रभु बोले गायों के पीछे जाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? किधर जाते हैं, क्या करते हैं? बोले हम लोग जाते हैं वन में, जाते वन में जाते। तो कर्मानुष्ठान पर तो है, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। कर्मानुष्ठान पर, कर्मानुष्ठान करते हैं, जात के उचित कर्म करते हैं, जात के हिसाब से जो करना चाहिए वो करते हैं। गोपाल है आप सब। तो गायों चराते हैं, दूध दोहते हैं, निकालते हैं, व्यापार करते हैं, तो जात के उचित काम करते हैं। तो समझो आप अच्छे हैं सब, कर्मानुष्ठान पर है। तो कर्मयोगी समझ करके, कर्मयोग में तत्पर रहने वाले समझ करके कृपा करूं क्या? तो अम्मा जी बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमको ऐसे चापा मत लगाओ हमारे ऊपर कि ये लोग कर्मानुष्ठान करने वाले, करके मत करो कृपया। हम लोग वन में जाते हैं, ऐसे चराते चराते वन में जाते हैं, वन में जाते हैं तो कर्मानुष्ठान पर है, तो ऐसा कर दो। नहीं, वन में जाते हैं ऐसे घूमने जाते, काली जाते पीछे, खाली जाते। अच्छा, वन में जाते तो वहां जाकर के कुछ तपस्या इत्यादि करते होंगे आप, ध्यान इत्यादि करते होंगे, तो क्या ज्ञान योग करने वाले करके उस कैटेगरी में नाम लिख दूं क्या? ज्ञान योग करने वाले तब बोलते नहीं गायों के पीछे जाते, हमारे में कोई ज्ञान नहीं है, गायों भी हमसे तो अधिक ज्ञान वाले होते हैं, हम वन तो जाते हैं, तपस्या ध्यान इत्यादि करने नहीं जाते हैं। कानम सेंद उन वो खाने के लिए जाते हैं भाई, और कुछ नहीं। किसके लिए जाते हैं? खाने के लिए जाते हैं। ऐसा मत समझो कि हम वहां जाकर के ध्यान इत्यादि करेंगे। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। अच्छा, भक्ति किस तरह करना चाहिए करके शास्त्रों में लिखा हुआ है, बताते हैं। वो मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है। कौन? परमात्मा।
हम वो सब नहीं करते हैं, जाते हैं और डिब्बा खोलते हैं, खाते हैं, खाने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं करते। एक कोई आचार्य थे, तो कुछ लोग उनसे नफरत करते थे, द्वेष करते थे, तो संभव है, सब तो सबको तो नहीं चाहते हैं। तो वो सबने विचार किया कि इस आचार्य का अपमान किस तरह किया जाए। सोचने वाले भी अपने ही थे, सबके सब, कोई बाहर के नहीं थे। अपमान किस तरह किया जाए, तो सोचा कि ऐसा करते यार, उनके घर के बाहर एक तोरण, मतलब अनेक चप्पल्स लेके आते हैं, पादरक्षाएं, पादुकाएं, हमारे मतलब पुराने जितने भी पड़ा है सब लेके आने का है, और उसमें से एक तोरण बना करके उनके घर के बाहर लगा देने का है। जैसे दरवाजा खोल के बाहर आएंगे तो लगे उनका माथा ऊपर, उनके माथा ऊपर लगे, हम सब इधर उधर बैठ करके देखेंगे, तो मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे खूब, देखो क्या हुआ, जैसे बाहर आए तो हम सबके तो पादुका तो वो धारण कर रहे हैं, देखो हमने तो ऐसा मारा ना, बाहर ऐसा ही बोलेंगे ना लोग, ऐसे तोरण बना देते तो मानो कि माथा पर वो लग गया। बाहर बोलने वाले क्या बोलेंगे, चप्पल लेकर के मारा हमने, ऐसा बोलेंगे, ऐसा फेंका, तोरण ही लगाया होगा। फिर भी बोलने के लिए क्या है, तो बाहर बोलेंगे कि हमने हाथ से चप्पल लेकर कैसे उनके ऊपर ऐसे फेंक के आए थे यार, ऐसे। तो सब विचार करते थे कि हम खुश हो जाएंगे आज। तो स्वामी जी महाराज जानते नहीं तो वो दरवाजा खोल के जैसे आए तो लगा तो सही, लगा तो सही, तो उनको मालूम पड़ गया कि सब देख रहे थे, अभी मजाक उड़ाने के लिए तो तैयार बैठे ना सब, सब बैठे हुए थे। तो देखा, मालूम पड़ गया कि बस इन्हीं महानुभावों का काम है ये। स्वामी जी को बुरा नहीं लगा, अगर हम होते तो उतर जाते वीथी में झगड़ने। स्वामी जी ने क्या किया, सब सबके इकट्ठा करके ऐसे हाथ में पकड़ लिया, पकड़ करके अपना माथा ऊपर रख करके खुद, अभी पहले तो लगा भूल से, अभी स्वयं जानबूझकर पकड़ करके माथा ऊपर लगाते हुए बोले, कर्मावलंबकाः केचित्, केचित् ज्ञानावलंबकाः। प्रभु प्राप्ति के लिए कुछ लोग कर्मयोग को पकड़ते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग को पकड़ते हैं। वयम तु हरिदासानाम पादरक्षावलंबकाः। प्रभु प्राप्ति के लिए हम ऐसे निकले हैं कि प्रभु के भक्तों के पादरक्षा जितने भी है, मतलब इन पादुकाओं को ही मैं पकड़ता हूं, प्रभु मेरे को मिल जाए। भक्तों के पादुका है जितने भी है, देखिए उनके अंदर इस तरह एक सद्गुण है। वो बोले कि भक्तों के पादुका है ये धारण करने का सद्भाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है, मैं भाग्यशाली हूं। कुछ लोग कर्मयोग करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग करते हैं। अवलंबन जो है उन लोगों के लिए ज्ञान योग होता है, कर्मयोग होता है। मेरे लिए अवलंबन जो है इन महात्माओं के जितने भी पादुका है, बस यही है। सब आकर के फिर पांव पड़ने लगे, स्वामी जी महाराज कितने अच्छे हैं आप, देखो हमने भूल किया फिर भी आप हम लोगों को इतना मान दिया, इन भागवतों की वजह से मेरे को प्रभु मिलेंगे, कितना कृपा किया है। एक एक के घर जा करके मेरे को एक एक के पादुका लेके सर में धारण करना चाहिए, वो मैं कर नहीं पाया, तो कृपा करके मेरे घर के बाहर ही आप लोग तोरण लगा दिया, तो मैं कितना भाग्यशाली हूं। देखिए हमारे आचार्यों के गुण इस तरह। तो अम्मा जी यहाँ बोलते हैं कि हम वन में तो जाते हैं, वहां जाकर के कुछ नहीं करते, बस खाते हैं। कुलत। प्रभु हमको भी हंसी आती है कि आप हमसे पूछते हैं, आप सब ज्ञान योग करने के लिए जाते हैं। मैं बोलूं कि आपको देख करके क्या, आप तो ऐसे लगते हैं कि दिन में 7-8 घंटे तक भक्ति करते हैं। आप क्या बोलेंगे स्वामी जी, मजाक मत कीजिए आप, है क्या बोल रहे हैं आप, 7-8 घंटे में, अरे 1 मिनट भी नहीं कर पाता हूँ। नहीं नहीं, चेहरे से मालूम पड़ता है आप तो 7-8 घंटे भक्ति करने बैठते हैं, ऐसा लगते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये सुन करके हमको ही हंसी आती है, अच्छा हुआ बाहर के कोई नहीं सुने। इस तरह अम्मा जी बोलते हैं कि प्रभु बोले कि आप सब ज्ञान योग करने के लिए जाते हैं, तो ज्ञान और हमारे तो अंतर तो बहुत है।
ज्ञान क्या चीज है वो भी हमको मालूम नहीं है। आप हमको तो ज्ञान योगी बना रहे हैं आप प्रभु। अरिवंड्रमिल्लाद वाइकुलत, बुद्धि है नहीं हमारे पास, बुद्धि नहीं है। अरिवंड्रमिल्लाद, तो प्रभु बोले ठीक है अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। विदुर जी जैसे, विदुर जैसे अनेक महात्माओं जन्मांतर सुकृत से, पिछले जन्मों में कुछ अच्छा कर्म किया हो तो उसके हिसाब से कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस जन्म में कुछ ज्ञान आप लोगों ने पाया नहीं तो पिछले जन्मों में जो कुछ अच्छा किया हो तो उसका परिणाम रूप से कुछ ज्ञान आप लोगों के अंदर है क्या? बोलते हैं कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप खोजने की कोई जरूरत ही नहीं है, ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी दोपहर के समय ही बच्चे रसोई घर पहुंच जाते हैं, सब डिब्बा खोलते। दोपहर के समय ऐसा लगता है कि कुछ स्नैक्स मिल जाए खाने के लिए, कुछ स्वीट्स मिल जाए, जो भी है तो कुछ खाने के लिए मिल जाए तो अच्छा है करके जा करके एक एक डिब्बा खोलते। तो मम्मी क्या बोलते हैं, अरे अंदर जाके क्या करता है? नहीं ऐसा ही है, नहीं कोई डब्बा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं, बाहर आ जा। बोलते हैं, पति को भी बोलते हैं, बच्चे को भी बोलते हैं। जाके ढूंढते हैं तो बोलते हैं अंदर कुछ नहीं है। कैसा रहेगा? नहीं उस दिन वो बनाया था ना, वो क्या हुआ, फुलवड़ी डिब्बा भर के कहा तो, हाँ रोज चाय के साथ खाया ना, बस खत्म हो गया वो, अभी नहीं है। तो ज्यादा खोल के देखने की जरूरत नहीं है। प्रभु को वही बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, दिमाग बुद्धि को। खोपड़ी खोल के જોવાનું कोई जरूरत નથી प्रभु, कसूर नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा विचार करके मत बैठो कि पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किया हो, उसका परिणाम रूप से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। कोई खाना है समझो, दही भात अथवा सांबार भात ऐसा है, पूरा मिट्टी में मिलाया हुआ है, टाली में नहीं, जमीन में, माटी में पूरा चावल जो है, सांबार भात जो है, उसको अच्छी तरह मिला दिया। तो कोई बंदा बैठ गया, उसमें से मैं पत्थर निकालता हूँ, माटी निकालता हूँ, संभव है वो? पूरा उसी में मिलाया हुआ है ये। तो उसमें से मैं बस एक एक छोटी सी जो पत्थर जैसे आप छोटी छोटी होते हैं, तो वो निकाल करके मैं खाऊंगा करके बैठेगा तो कैसे खा पाएगा? वो तो पूरा उसी में मिलाया हुआ। इस तरह हमारे में आप कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ज्ञान है कि नहीं हम स्वयं बोल देते हैं, कोई ज्ञान नहीं है। जो भगवत ज्ञान मतलब भगवान के बारे में जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो निदान है, वो आत्मज्ञान भी हमारे पास नहीं है। तत्साध्य भक्ति भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। अहमस्मि अपराधानाम आलयः, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमान् त्वच्चरणा रविन्दे, अकिंचनो अनन्यगति शरण्य, त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज वही बोलते हैं, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न च आत्मवेदी। मैं कर्मानुष्ठान पर नहीं हूं, मैं ज्ञान योगी नहीं हूं, और आपके चरणार बिंदु में जिस तरह भक्ति करना चाहिए वो कर भी नहीं पाता हूं। न भक्तिमान चरणारविंद, अकिंचनो अनन्य गति शरण्य। प्रभु आप तो शरण्य हो, त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। एक अद्भुत श्लोक है, याद आया, श्री पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज अपने श्रीरंगराज स्तव में गाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार प्रभु के सामने गए आप, मतलब पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज गए, बोले प्रभु कृपा करो। प्रभु बोले आप स्वयं बारंबार कहते हैं यार कि आप दोषी है, आप पापी है, आप ये है वो है, दुराभिमानी है। आप खुद बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन आप खुद बोलते हैं तो मानना पड़ता है। बोलो, आप खुद बोलते हैं तो मानना पड़ता है। तो इसलिए कैसे मैं कृपा करूं? लेकिन आप बोलते हैं कि कृपा करो करके, कैसे करूं? प्रभु पूछते हैं मैं कैसे करूं कृपा? तो स्वामी जी बोलते हैं कि ठीक है, करो ना करो बात अलग है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पास तो अनेक गुण हैं, गुणों के गढ़ हो आप तो प्रभु। आप कौन है? गुणों के
गढ़ है वैसे। तो अनेक गुण उपलब्ध है आपके पास, है ना? प्रभु बोले हाँ है, अनंत कल्याण गुण निधि हूं मैं। प्रभु बोले श्रीयकांतो अनंतो वर गुण गणिकास्पद वपुः। वेदांत दीप में रामानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं वर गुण गणिकास्पद वपुः। वर गुण, अनेक गुण है, अच्छे अच्छे गुण है कि नहीं? बोले भगवान है। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है। अभी पराशर भट्ट स्वामी जी बोले कृपा करो, भगवान क्या बोले? नहीं, क्योंकि आप स्वयं बोलते हो आप पापी हो, तो कैसे कृपा करो? तब स्वामी जी पूछते अनेक गुण है आपके पास, आपने मान लिया, तो उन गुणों में वात्सल्यम नामक एक गुण है। वात्सल्य गुण, वात्सल्य गुण का अर्थ होता है वत्स के प्रति, बछड़े के प्रति एक गाय मां जैसे दिखाती है वो जो प्रेम है, उसे वात्सल्य बोलते हैं। कुंड्रनय कुत्तम शय्यनुम गुणम கொள்ளும் இன்னு முதலாகவென் நெஞ்சே என்னும் புறனுரையேயாயினும் பொன்னாழி கையான் तिरनुरये सिंधितिरु। सरव योगी गाते हैं अपने प्रबंध में। भक्त लोग भले पाप करते हैं तो भी भगवान को अच्छा लगता है। भक्तों के पाप तो बहुत ध्यान देने योग्य है। भक्तों के पाप प्रभु को अच्छा लगता है। तो आप उठ करके बोलेंगे स्वामी जी ये 30 दिन के प्रवचन में आज जो बोले ना आप, मस्त बात बोले आप। आज से देखो आप, अभी तो डरता डरता करता था, अभी कोई डरने कोई शर्म नहीं, करता रहूंगा क्योंकि आपने बोल दिया। प्रभु को अच्छा लगता है, तो प्रभु के मुकोल्लास है तो सेवा करना ही तो हमारा ड्यूटी है। वो खुश होते तो उनको खुश रखना, खुश करना ही तो अपना काम है। अब से कैसे करता हूं देखो आप, कैसे करता हूं देखो आप। कोई एक पिता थे, किसी के कोई एक पिता बहुत बेकार थे। एक कुएं के आसपास जाकर के थूकना, अशुद्ध करना, ऐसे करते थे लोग। उसी कुएं से तो बेचारे सब गांव, पूरे गांव वाले पानी लेकर के उपयोग करते थे, लेकिन ये ऐसा करता था, जा करके अशुद्ध करना, थूकना इत्यादि। सब बोलते थे कौन समझा है उसको, इस तरह करता है, पांव रखने योग्य ने थूका हुआ है, पान पराग खाता है और वही थूकता है, मसाला खाता है वही थूकता है। देखो कहीं आप इस यहाँ जैसे कॉम्प्लेक्स इत्यादि में जाते हैं, सीढ़ी चढ़ के आप देखिए, कोने में हाथ रखने योग्य ही नहीं होता। लिफ्ट में चढ़ते हैं तो भी हाथ रखने योग्य नहीं होता, ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे थूके है ना हर जगह। और इसलिए क्या करते हैं, भगवान के चित्रपट इत्यादि लोग लगाते, तो वो तो परवाह करता ही नहीं है, तो उसमें भी ऊपर थूक के जाता है वो। भगवान बोलते हैं मेरे को क्यों लाए यार इधर, तो इस तरह लोग करते हैं। तो कोई बंदा ऐसा था कि कुएं के आसपास थूकना इत्यादि करता था, तो कौन समझा कौन समझा, बहुत डांटते थे, पूरे गांव गालियां आती थी। वो आदमी मरता मरता अपने बेटे को बुलाया, देखो बेटा गांव में मेरा नाम बहुत बदनाम हुआ है, कोई मेरे को मान ही नहीं देंगे क्योंकि काम ऐसा किया हूं मैं। आपसे निवेदन है क्या ये लोग मेरी वखाण कर सके, बस ऐसा कुछ करो यार। मेरे जाने के बाद गांव वाले मेरे को बोले वो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ काम करो तुम। तो वो बोल के चले गए। तो पिताजी विचार करते थे, मतलब बेटा विचार करता था कि क्या करूं, पिताजी का नाम तो बहुत बदनाम हुआ है गांव में, उसको ठीक करना है। तो पिताजी के वखाण करे सब, उसके लिए क्या करना है। पिताजी क्या करते थे ऐसे, इतना लोग गालियां देते, अरे आपके पिताजी है ना कुएं के आसपास बाहर तो ऐसे थूकते थे, अशुद्ध करते थे, इसलिए तो कैसे मैं पिताजी को अभी सब वखाण कर सके, ऐसा क्या करूं मैं। तो सोचा कि हम कुएं के अंदर ही घुस जाते। थूकने लगा, अशुद्ध करने लगा, रोज करता था बेटा। गांव वाले क्या बोले, पिताजी थे बहुत अच्छे थे, आपके पिताजी जो थे बहुत अच्छे थे, कुएं के बाहर वो बिगाड़ते थे, बेटा इतना बेकार है ना, इतना खराब है ना, कुएं के अंदर करता है। तो पिताजी अच्छे हो गए, अभी बोलो क्या हो गए, पिताजी बहुत अच्छे हो गए पिताजी। तो भट्टर स्वामी जी बोले अनेक गुण है आपके पास प्रभु, इसमें वात्सल्य, भक्तों के दोष प्रभु को अच्छा लगता है। नहीं, अभी पिताजी के दोष जैसे गांव वाले को अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो तो बाहर करते थे, ये बेटा तो अंदर ही करता है। लेकिन वो भक्त कौन है वो भगवान ही जानते हैं, वो हम नहीं जानते, वो याद रखना। मैं ज्यादा पाप करके फिर जाऊं प्रभु के पास, आपको अच्छा लगेगा करके किसी प्रवचन में सुना था,
तब से देखा ना, अब 100 पाप रोज करता हूँ। भगवान बोले तू कौन है? मैं तो भक्त हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। तू मेरा भक्त करके मैं कभी सोचा ही नहीं है। मैं सोचा हूं ना। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि मैं आपका भक्त हूँ। भैया आपके सोचने से यहाँ कुछ नहीं होता है, मेरे सोचने से होता है। हट यहाँ से निकल जा। इसलिए कौन ऐसा भक्त है वो भगवान ही जानते हैं। और एक बात है, कोई सच में ही भक्त है तो वो पाप कर ही नहीं सकता है। वो पाप कर ही नहीं सकता, चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। बोलो, चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। ऐसे भक्त से मानो कि कोई गलती भूल चुक हो जाती है तो प्रभु उसे भोग रूप में स्वीकार करते, क्षीरान्न जैसे स्वीकार करते। जैसे बछड़े के ऊपर जितने भी मेल होते हैं तो गाय मां प्रेम से खा लेती है सब। इस तरह भक्तों के दोष को भी प्रभु भोग्य समझ के लेते हैं। ये गुण है प्रभु के पास। तो पराशर भट्टर स्वामी जी बोले आपके पास तो अनेक गुण है प्रभु, एक बात ध्यान में रखना, हमारे पास दोष नहीं रहेगा तो उन गुणों का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सुंदर बात है, चमत्कार युक्त। हमारे पास दोष ही नहीं है तो उन गुणों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे फिर? आप बताइए। हम सब आपके जैसे ही है, एकदम शुद्ध है, पवित्र है समझो, तो उन गुणों से कोई मतलब ही नहीं है। गुणों का इस्तेमाल करना है, गुणों का उपयोग करना है, तो हम दोषी होंगे तभी ना। भगवान को कृपा निधि बोलते हैं, दया निधि बोलते, क्षमा निधि बोलते। बोलो, क्षमा करते हैं, कब क्षमा करेंगे आप? मैं दोषी हूं तभी ना। मैं एकदम शुद्ध हूं तो क्षमा की तो बात ही नहीं है। तो क्षमा गुण से क्या मतलब है फिर आपके पास? बोलो। बेटे नहीं बोलते मेरे पीछे खर्चा नहीं करते तो पिताजी ये पैसे से क्या मतलब है आपका? अगर मेरे लिए नहीं करते हैं तो इस पैसे लेकर के आप क्या करने वाले हैं? कोई भी जाते समय तो कुछ तो ले जाने वाला तो नहीं है। मेरे को कुछ जरूरत है तो मेरे को दो ना आप। और किसको देने वाले हैं आप? वैसे तो मेरे को ही मिलने वाला है। तो उस पैसे से क्या मतलब? ठीक इसी प्रकार उन गुणों से क्या मतलब? अगर मेरे काम में नहीं आता तो गुणों से क्या मतलब? किसी को आप क्षमा नहीं करेंगे तो क्षमा गुण रख के क्या करेंगे फिर आप? तो छोड़ दो, वो गुण छोड़ना पड़ेगा आपको, अच्छा लगेगा। प्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, गुणों तो मेरे को चाहिए यार पास में, गुणों को तो रखना चाहता हूं। तो हम पाप करेंगे ना तभी आप गुणी रहेंगे। बोलो, हम पाप नहीं करेंगे तो आप कैसे गुणी रहेंगे? जब तक हम पाप करते हैं तब तक ये धंधा आपका चलेगा, याद रखना। गुणों को तब तक ही आप साथ में रख सकते हैं। तो गुणों आपको चाहिए, सद्गुणों को पास रखना चाहता है आप, तो हम पाप करेंगे ना तभी उन गुणों का अस्तित्व जो है वो संभव है। हम पाप नहीं करेंगे तो हम भी आप जैसे नहीं हो जाते हैं। फिर हाथ जोड़ करके आपके पास आने की क्या जरूरत है हमको? बोलो। तो प्रभु बोले ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई हाथ इस तरह दिखाने वाला हो तभी तो कोई दानी बनता है ना यार, तभी तो कोई दाता बनता है। वो दाता है, दाता है, दाता है, लोग वखाण तो करते हैं। मैं बोलूंगा कि वखाण करने योग्य जो लेते हैं ना वो देते हैं, वो तो है। जो लेते हैं, लोग लेते हैं तभी तो वो दे पाता है ना। कोई नहीं लेंगे तो वो कहां से देगा? आप बताइए, वो कैसे दाता बनेगा? लेने वाले भी चाहिए ना। हम्म? लेने वाले भी चाहिए तभी तो कोई दाता बन सकता है। पापी हो तभी तो आप कृपाणु है। हम पापी नहीं है तो आप कैसे कृपाणु है फिर? इसलिए बस ध्यान में रखना, गुण तुंगतया तव रंगपते भृशनिन्नमिमं जनमुन्नमय यदपेक्ष्यमपेक्षितुरस्य हि तत् परिपूरणम् ईशितुरीश्वरता। श्री रंगराज स्तव में पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि आप स्वामी हो, मैं स्वम हूं, मैं याचक हूं। तुलसीदास जी शायद घर, तू दयाल, मैं इस तरह पापी हूं, आप दयाल हो, और आप दानी हो, मैं भिखारी हूं। प्रभु इस तरह आप दोनों के बीच में संबंध है तो कृपा करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ अम्मा जी वही बोलते हैं कि ऐसा विचार करके मत बैठो कि आज अज्ञानी है ये लोग कल ज्ञानी हो जाएंगे। ये गलत विचार है प्रभु। आज अज्ञानी है तो कल और बेहतर अज्ञानी बनेंगे, ज्ञानी नहीं बनेंगे। ऐसा विचार करके कल देखेंगे करके विचार मत करो। आज करेंगे तो अच्छी बात है, कल तो और भी बिगड़ के आएंगे आपके सामने।
अरे वन्न मिल्लाद भाई कुलत, भगवान बोलते कुछ भी नहीं है तो कैसे आ गए फिर आप यहाँ हमारे पास? कुछ भी नहीं करके बोलते हैं तो मेरे को पाने कैसे आ गए? अम्मा जी बोलते कि आपका अवतार हमारे कुल में हुआ है, हमको और क्या चाहिए बोलो? आपको पाने के लिए हमको और क्या चाहिए? आप गोपाल बन के हमारे कुल में अवतार किए, हमें पाने के लिए आप आए हैं, इतना प्रयत्न आप कर रहे हैं, तो आपको पाने के लिए कोई प्रयत्न हमको करने की क्या जरूरत है? हमको पाने के लिए तो आप आए हैं। உந்தன்னை பிறவி பெரும் தனை புண்ணியம் யாமுடைयो कुरे ஒன்றுமில்லாத गोविंदा। 2-4 मिनट ही है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुरे ஒன்றுமில்லாத गोविंदा। देखो हमारे पास तो पूरे के पूरे कमियां हैं, आपके पास तो कोई भी चीज कमी नहीं है। वैसे आप तो सब बातों में भरपूर है, गुणों से, वैभव से, विभूति इत्यादि से आप तो भरपूर हो। हम तो कमी, कमी तो बहुत है, हमारे पास कमियां बहुत है, कमजोर है हम सब। लेकिन आप जो है, आप ऐसे हैं कि एक गढ़ है सब अच्छी अच्छी बातों के। इसलिए आप हमें मिले हैं, तो आपसे मिलने के लिए हमको और क्या चाहिए? जब आप स्वयं खड़े हैं तो आपसे बढ़कर तो कुछ नहीं है। उंदन्नोड उरवेल नमक इंगोழிக்க ஒழியாது। ये जो हमारे बीच में जो संबंध है, इस संबंध को ना हम भूल सकते हैं ना आप भूल सकते हैं, कोई नहीं भूल सकते। ना हम भूल सकते हैं ना आप भूल सकते। विधि निर्मित में तदन्वयम भगवन पालय मास्म जीहपा। ये जो संबंध है, आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ये पहले से है, अनादि संबंध है, अनादि संबंध है। अगर आपने बनाया हो तो आप तोड़ सकते हैं, मैंने बनाया हूं तो मैं तोड़ सकता हूं। जब पहले से अनादि है तो तोड़ने के लिए क्यों प्रवृत्त हो जाते हो? प्रभु चालू ही रखो, मतलब हमारे ऊपर कृपा ही करो। அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனவும் சீரி अरुणादे इरेवानी ताराय परै येलोर एम्पावाय। हम सब बहुत छोटे हैं, दिमाग कम है हमारे, जैसे पहले बोला दिमागी नहीं है। तो कभी कभी छोटे छोटे नाम से आपको हम बुलाए हैं तो क्षमा कर देना प्रभु। छोटे छोटे नाम क्या है? यहाँ एक अद्भुत विचार है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अर्जुन बोलता है, विराट स्वरूप देख करके बोलता है कन्हैया के सामने, प्रभु आप इतने बड़े हो क्या? अरे मैं तो मेरा भाई बहन समझता था यार, तेरे को दोस्त समझता है। ए कन्हैया इधर आ, ऐसे जैसे हम दोस्त को बुलाते हैं, कन्हैया इधर, ए यादव इधर आ, कभी जात से, कभी नाम से, कभी जात से। ए अला इधर आ, ऐसे जैसे बोलते हैं अबे चुप हो जा, अबे कन्हैया को, अर्जुन को सब याद आता है। अभी ये सब बोला हूं मैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेत अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। क्षमा करो करके मांगता है। प्रभु बोलते कि ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो। तू मेरे को कृष्णा करके बुलाता था, तू मेरे को यादवा करके बुलाता था, हे भाई बंद करके बुलाता था, अबे चुप हो जा करके मेरे को तू बोला है। तू मेरे लिए खास है, इसलिए तो मैं तेरे को ये दिखा रहा हूं, ये विराट स्वरूप। तू क्षमा नहीं मांगने का, हमेशा ऐसा ही बुलाने का, वही मेरे को अच्छा लगता है। प्रभु क्या बोले? जैसे मेरे साथ तू व्यवहार करता था वैसे ही व्यवहार कर, वही मेरे को अच्छा लगता है। अब के बाद तू मेरे को परमात्मा इत्यादि, वैकुंठाधिपति इत्यादि बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे, वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे है वैसे ही रहो आप, वो अच्छा है। तो यहाँ अम्मा जी बोलते हैं कि पहले पाशुर में आपको हम नारायण बोले, दूसरे पाशुर में हम परमन, पार्कडलुल पय्यत्तुयिन्न परमन परोमास्येति परमः, सबसे बड़े करके बोले हैं। और अनेक नाम, ऊंचे ऊंचे नाम, मामायन माधवन वैगुंदन, वैकुंठाधिपति बोले 9वें पाशुर में। 8वें पाशुर में देवादि देवन, ऐसे ऊंचे ऊंचे नाम दिए हैं। अम्बा जी बोलते वो सब छोटे छोटे नाम है। उन छोटी छोटी नाम से, वैसे तो देखा जाए तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अम्मा जी बोलते हैं कि हमारे संबंध को मैं स्मरण करूं तो वो सब तो वो छोटे छोटे नाम हैं। दोस्त को मैं बोलूं कि आप पधारिए तो दोस्त क्या बोलेगा? क्या हो गया, क्या दिमाग खराब हो गया क्या तेरा?
क्या हाई ये करके बोलता है तू? हमेशा की तरह बुलाओ ना, मैं आप पधारिए, आप कृपया विराजिए कुर्सी में। कोई दोस्त आता है तो ऐसा बोलेंगे आप? ऐसे आप बर्ताव करते, व्यवहार करते तो वो दोस्त ही नहीं है आपका फिर। नहीं, दोस्तों तो ऐसे होना चाहिए कि जरूरत पड़े तो डांटना पड़े तो आप डांट सके, मारना पड़े तो मार भी सके। नहीं, वो तो अवश्य करते हैं, उसके लिए तो रखते हैं। तो ऐसे कोई वो भी कर सके हमारे साथ इस तरह, उसी को तो दोस्त बोलते हैं। तो बाकी दोस्त आते तो आप कृपया आइए, पधारिए, क्या स्वीकार करेंगे आप? चाय बनाऊं श्रीमान के लिए, आप श्री के लिए? तो बोले अभी निकल जाता हूँ घर, तू तेरा आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कल ठीक हो जाएगा तो बोलना आता हूँ। ऐसा मेरे साथ बातचीत किया मत कर, मत किया कर, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रभु भी ये नारायण, वैकुंठाधिपति, माधव इत्यादि बोलते, तो प्रभु बोलते क्या हो गया इन लोगों को, ऐसे बड़े बड़े नामों को क्यों बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो अम्मा जी बोले कि बड़े बड़े नाम जो है वो छोटे छोटे हो जाता है, बड़े बड़े नाम है वो बहुत छोटे छोटे नाम है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बोलते हैं कि छोटी छोटी नामों से आपको हम बुलाए हैं, नारायण करके, वैकुंठाधिपति करके, परमात्मा करके, माधव करके, वो सब छोटी छोटी नाम है। कैसे बुलाना चाहिए? गोविंदा, गाय चराने वाले, गाय चराने वाले बोलते तो वो सबसे बड़ा नाम, सर्वाधिक नाम तो वही है। तो गोविंदा बोले तो प्रभु खुश हो जाते हैं। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। तिरुमला में जो मजा आता है ना, वहां पहुंचते ही सबके सब बोलते हैं, सबके सब प्रभु के सामने जा करके। 1 घंटे में लाखों रुपया कमाने वाले प्रभु को गोविंदा बोलते हैं। बोलो, गाय चराने वाले, कौन सा गाय चराने वाला इतने सारे भक्तों को कमाता है? पैसे तो छोड़ दो, इतने लाखों भक्त आते हैं रोज, तो गाय चराने वाले के पीछे इतने लोग जाएंगे? परमात्मा है तभी तो जाते हैं, परमात्मा है तभी तो लोग आते हैं। फिर भी प्रभु बोलते मेरे को परमात्मा करके कोई यहाँ आकर के बुलाता है तो उनके प्रति तो मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। कोई गोविंदा बोलता है ना तो पूरी तरह देखता हूँ। गोविंदा बोले तो अच्छा लगता है। गायें चराते हैं प्रभु, एक गवार है, वैसे गोपाल है, तो गोविंदा बोलते। तो रामानुज स्वामी जी ने ये व्यवस्था किया, पहले था तिरुमला में, तो बीच में वहां का देवता कौन है करके चर्चा वगैरह किया, तो रामानुज स्वामी जी जाकर के निर्धारण करके आए। फिर बोले अभी से यहाँ कोई भी तिरुपति आएंगे तो नीचे से ऊपर तक गोविंदा 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 ये बोलते ही आएंगे। मतलब किसी के मन में शंका उत्पादन ही ना हो कि ये कौन से भगवान है, नीचे से ऊपर तक यही सुनने को मिले हर जगह। क्या व्यवस्था है देखो, हर जगह यही सुनने को मिलना चाहिए कि सबके सब वहां जाते तो गोविंदा नाम लेना ही पड़ेगा। वही सबसे बढ़िया नाम है, सर्वोत्कृष्ट नाम वही है। गिरेवानी ताराई परई। प्रभु, हमारे पास कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है, और कभी करने वाले भी नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा के लिए विरोध है। मैं करूं करके उसमें अहंकार भर जाता है। सोने का ही घट है, इसमें बढ़िया से बढ़िया दूध निकाल के डाला है, पूरा इतना बड़ा सोना घट, जैसे जयपुर में बड़ा बड़ा जग रखते हैं महल में। जयपुर में राजा जो थे पहले, कोई उनका कहीं विदेश जाना था तो बहुत आचार विचार में बहुत ध्यान देता था वो, तो विदेश तो जाना ही पड़ा, तो उन्होंने बड़े बड़े सिल्वर के, चांदी के, कितना मोटा मोटा जग, उसमें गंगा पानी, गंगा मैया से, गंगा मैया की पानी और यहाँ से मिट्टी लेके गया था वो, उसमें जहाज में ले जा करके। वो दो बड़े बड़े जग जो है, जार्स जो है, आज भी रखते हैं वहां, बहुत बड़ा बड़ा लोटा ऐसे। किधर? जयपुर में रखते हैं ऐसे। क्यों बोल रहा था मैं? देखो, जग के पीछे मन चला गया। इसलिए बोलते हैं कि प्रभु, हाँ इतना बड़ा है तो उसमें दूध भर के रखते हैं, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म दूध, बढ़िया से दूध, गाय से, एकदम देसी गाय से बढ़िया, केसर वगैरह भी डाला उसमें, शक्कर सब डाला, और इलायची पाउडर भी डाला, ऐसे गर्म किया, मस्त गर्म किया, तो 2 लीटर दूध 5 किलो के हो जाए, वैसे ऐसे उसको किया तो मजा आता है ना बाद में पीने में, ऐसे तो खीर जैसे लगेगा। सब डाल, तो इतना सब जहर डालो उसमें, इतना, एक बूंद जितना जहर डालूं तो सब
खलास हो जाता है ना, सब खत्म, जितने भी आप इसमें बाकी सब डाले ना डाले अभी कोई पूछेगा ही नहीं। जहर डालते डालते देख लिया है, जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, कभी वैसे वो उसमें 8-10 दिन लगा देते हैं। वो मूड खोलते हैं ना, ऊपर ढक्कन खोलते हैं तो उसमें 2-4 एपिसोड, 2-4 दिन वही दिखाते हैं कि वो खोलती है खोलती है खोलती है, तो ऐसे ही खोलती है। और उसको खोलने के बाद ऐसे उसमें म्यूजिक भी पीछे बीजीएम भी बढ़िया लगाते हैं, जगह 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 करके, और धीरे 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 ऐसे ले जा करके ऐसे गिरने जाता है, तब कोई आ करके उसे ऐसे गिराएगा नीचे। 8-10 दिन लगा देते हैं इसमें पीछे, बोलो लोग देखते हैं, बोलो लोग देखते हैं। अपने लोग विचार करते हैं रोज तो 9 से 10 बराबर खत्म कर देते थे, आज स्वामी जी को क्या हो गया, 15 मिनट ज्यादा हो गए। उसमें 8-10 दिन दिखाते हैं कि खाली जहर को ले जाते आ करके मुंह खोलने में 4 दिन लगता है, ढक्कन खोलने में 4 दिन, और पास में ले जाने में 4 दिन, मुंह खोलने में 4 दिन। और कोई दौड़ के ऐसे आएगा ना, सीढ़ियां चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता ही रहता है वो। परम पद सोपान भी इतना बड़ा नहीं है, परम पद भी पहुंच जाते हैं लोग आराम से। ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर आके ऐसे उसको ऐसे गिराएगा ना, तो मैं देखा कि जिस दिन वो उन्होंने खोलना शुरू किया तब से अभी ये आकर के गिराया 16 दिन हो गया, बोलो पूरा आधा आधा घंटा दिखाते हैं इसमें, लोग देखते हैं। तो इसमें इतना बना करके जहर एक बूंद में मिला दूं तो मजा नहीं है ना। तो इस तरह अहंकार युक्त हम कोई अनुष्ठान करते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, साधनानुष्ठान जो करते हैं वो ऐसा है कि सोने के घट में दूध में जहर डालने के बराबर हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि मतलब हमारे आचार्य कहते हैं कि आप जो है, आप ही उपाय, आप ही उपेय। प्रभु बोलेंगे कि हाथ जोड़ेंगे तभी कृपा करूंगा, तो हम बोलते हैं कि बस आप ही हाथ जुड़वा दो ना, ये आप ही कर सकते हैं। आपसे यही निवेदन है कि आप ही करवा दो, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। अंदर से प्रेरणा तो आप ही को देना है। जब प्रेरणा आप ही देते हैं तो प्रयत्न आप ही करते हैं, तो सारे के सारे प्रयत्न आप कर दो बस, प्रभु आप है हमारे लिए। तो इस तरह प्रार्थना करते हैं। तो शरणागति का अर्थ होता है कि प्रभु ही उपाय, प्रभु ही उपेय, गति भी आप है, फल भी आप है। तो सबसे निवेदन है कि आज का पाशुर जो है वो दास बोलेगा, तो पीछे पीछे अवश्य बोली। करवैகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம் அறிவொன்னுமில்லாத ஆய்க்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனவும் சீரி அருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறை ஏலோரெம்பாவாய் स्वोच्छिष्टमालिका बंद गंध बंधुल जिष्णवे श्री विष्णु चित्त तनूजायै गोदायै नित्यमंगलम्। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्।